झारखंड उत्पाद सिपाही की रनिंग 22 अगस्त से शुरू हो रही है। 6000 बच्चों की दौड़ एक दिन में कैसे कराई जाएगी, बच्चों के बैच बनेंगे, कैसे बैच बनेंगे, कितने बच्चों के बैच बनेंगे, कितने बच्चे एक बैच में दौड़ाए जाएंगे, किस टाइम हमें पहुंचना है, रिपोर्टिंग टाइम क्या रहेगा, किस टाइम दौड़ शुरू हो जाएगी और हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है। बहुत सारे डाउट साथियों के आ रहे हैं। जय हिंद, नमस्कार, वेलकम बैक टू टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल। आई होप सभी साथी बहुत ही अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड उत्पाद सिपाही रनिंग को लेकर के। फाइनली आप सभी की रनिंग 22 अगस्त से शुरू हो रही है। 13 दिन तक आप सभी की रनिंग चलने वाली है। 7 सेंटर आपके बनाए गए हैं। काफी साथियों को डाउट आ रहा है हमें जो ट्रैक मिलेगा वो कच्चा मिलेगा या पक्का मिलेगा, कैसे आखिर हमारी दौड़ होगी। और सबसे बड़ी बात है कि झारखंड जैसा राज्य इतना विकसित राज्य नहीं है कि आपको हर जगह वहां पर घूमने के लिए, जाने के लिए या ट्रैक तक पहुंचने के लिए आपको व्हीकल की सुविधा मिलेगी। साथियों ऐसा नहीं है। वहां पर आपको 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, हो सकता है 5 किलोमीटर तक भी आपको पैदल चलना पड़ जाए, क्योंकि वहां पर इतने व्हीकल नहीं है कि आपको हर जगह पहुंचने के लिए व्हीकल की सुविधा हो। इसीलिए आप टाइम से पहुंचे, क्योंकि आज 20 अगस्त हो चुका है। 22 से आपके फिजिकल हैं, तो जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनको कम से कम 1 से 2 दिन पहले वहां पहुंच जाना चाहिए। अपना जो भी आपका ट्रैक है उसका निरीक्षण कर लेना चाहिए कि भाई कितना हमें वहां पर नाप तोल कर लेनी चाहिए, क्योंकि आप अगर ये सब कर लेंगे ना साथियों वहां पहुंच के, तो आपके लिए ही बेटर रहेगा। एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि हमारी जो रनिंग है वो ग्राउंड पर होगी या फिर रोड पर होगी, तो ये भी आपका कंफ्यूजन वो दूर हो जाएगा वहां पर पहुंच करके, क्योंकि आपको पहुंचना तो है ही। तो क्यों ना आप एक दिन वहां पहले पहुंच कर अपना खुद से, अपनी आंखों से, ठीक है, साक्षात उस रोड के, उस ट्रैक के जो भी है वहां पर दर्शन कर ले, ठीक है ना। तो कितना कहाँ नीचाई है, कहाँ ऊंचाई है, कितना चौड़ा है, ये सारा आप वहां पर, इसीलिए साथियों आपको एक दिन पहले वहां पहुंच जाना चाहिए। आप ये लगाइए कि अभी मैंने कहा कि वहां पर व्हीकल की सुविधा नहीं है, तो आपको पैदल भी चलना पड़ेगा। और पता चल रहा है कि आप पूरी रात उसे पैदल कवर करके जा रहे हैं और सुबह वहां पहुंच रहे हैं, ट्रैक पर पहुंच रहे हैं, और सुबह फिर आपको दौड़ाया जा रहा है। क्या आप दौड़ेंगे? नहीं दौड़ पाएंगे, थक जाएंगे, नहीं हो पाएगी, तो कोई फायदा नहीं है। इसीलिए एक दिन में कुछ नहीं बन बिगड़ रहा है। अगर एक दिन वहां पर आप एक दिन पहले भी पहुंच जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक तो आप अपना ट्रैक देख पाएंगे, भाई कैसे है, क्या है, कितना दौड़ना है, कहाँ नीचाई है, कहाँ ऊंचाई है, क्योंकि समतल है, उठा हुआ है, क्या है, बहुत सारे साथी कमेंट कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपको सेंटर पर तो पहुंचना ही है। एक दिन पहले ही आप खुद अपनी आंखों से साक्षात देखें कि आपका सेंटर कैसा है, आपका ट्रैक कैसा है, कितने चक्कर आपको लगाने हैं, चक्कर लगाने हैं, राउंड लगाने हैं, 5 लगाने हैं, 25 लगाने हैं, 2 लगाने हैं, 1 लगाना है, क्या लगाना है, कैसे लगाना है, आप खुद देखें, ठीक है जी। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात हो गई, आपका रिपोर्टिंग टाइम 5 बजे है। 5 बजे आपको अपने ट्रैक पर पहुंच जाना है। 5 बजे से पहले 2-4 मिनट या आधा घंटा आप पहले पहुंच जाएंगे, ठीक है। एंट्री शुरू हो जाएगी 5 बजे तक और लगभग 6 या 7 बजे तक बंद कर देते हैं एंट्री को, ठीक है। तो 5 बजे आप रिपोर्टिंग टाइम है, 5 बजे ही पहुंचने की कोशिश करें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो यही है, चाहे आप झारखंड के हैं, चाहे अदर राज्य के हैं, कम से कम अपने सेंटर पर एक दिन पहले जरूर पहुंचे, क्योंकि 5 लाख बच्चे हैं, बच्चों की कोई कमी नहीं है। और वहां जो पुलिस वाले होंगे उनको 1 मिनट भी नहीं लगती ये कहने में कि आप लेट हो चुके हैं, आप यहां से जाइए, या आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए साथियों आप टाइम रहते ही पहुंचे। कम से कम टाइम रहेगा तो आप, वो रोक भी नहीं पाएंगे आपको। अगर लेट होते हैं तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, उसमें जो वो कहेंगे वही करना पड़ेगा। तो पहला 5 बजे पहुंचना है। अब 6-7 बजे तक आपकी रनिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। पहला बैच वहां पर दौड़ लिया होगा। सबसे बड़ी बात इसमें, खास बात ये है कि इसमें बैच नहीं बनाए जाएंगे साथियों, बैच नहीं बनाए जाएंगे। होगा क्या कि आप सभी को, जैसे आपके आप आए, RFID चिप लगाई है ना, दौड़ा दिए, फिर आए फिर दौड़ा दिए, फिर आए फिर दौड़ा दिए, ऐसे करके, क्योंकि 6000 बच्चे हैं तो 6000 बच्चों को मैनेज करने का सिर्फ एक ही उपाय है कि बैच ना बना करके बच्चों को ऐसे ही दौड़ाया जाए इंडिविजुअली। समझ में आ रहा है ना, है ना। तो ऐसे आपको दौड़ाया जाएगा इंडिविजुअली, बैच नहीं बनेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये हो गया कि बैच नहीं बन रहे आपके, इंडिविजुअल दौड़ाया जाएगा। बाकी जो आपकी चिप लगी होगी वो आपका सारा नोटिस कर रही होगी। इसीलिए आपको जब स्टार्ट करना है, अगर आपको एक ही राउंड लगाना है, 5 जाना है, 5 आना है, तब भी आपको जहां से आप स्टार्ट करेंगे वहां पर आपको फट्टे पे पैर रखना है।
पहुंचेंगे वहां पर और फिर बैक आएंगे वहां पर। ठीक है जी। तो इस तरह से आपको करना है। कच्चा पक्का जैसे भी मिले आप खुद मुआयना करिए, आप खुद जाइए, किसी की बात पर विश्वास नहीं करिए, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा वहां जाकर के कि भाई कैसा है, तो मैं आपको बता सकूं। ठीक है ना। तो अभी तक तो बस यही बात चल रही थी कि कच्चा है, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई पक्का है रोड, है ना, रोडी टाइप का कुछ मिलेगा आपको ऐसा। तो मैं चाहती हूँ आप खुद जाकर के इस चीज की सत्यता प्रमाणित करें। ओके। दूसरी बात हो गई साथियों कि बैच आपके नहीं बनाए जा रहे हैं, आपको ऐसे ही इंडिविजुअल दौड़ाया जाएगा, सब कुछ उसमें काउंट हो जाएगा जब आपको बता दिया जाएगा कि भाई ये राउंड आपको लगाना है, इतने किलोमीटर का, इतने मीटर का है और ऐसे आपको कवर करना है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप जैसे चक्कर हो काउंट कर लेना भाई, कैसे आपको बताई दिया है, माचिस की तीली छोटी छोटी काट करके रख सकते हैं, कुछ भी अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हो गया। अब बात करें साथियों यहाँ पर ट्रैक की बात हो गई, आप सभी को टाइम से वहां पर पहुंच जाना है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर के जाना है? डॉक्यूमेंट में आपको अपना आधार कार्ड लेकर के जाना है, कम से कम 5 फोटो लेकर के जाना, 3-3 4-4 अपने 10th की मार्कशीट की फोटो, 3-4 फोटोकॉपी, उसके बाद अपना जाति प्रमाण पत्र और उसके बाद डोमिसाइल, ये आपको लेकर के जाने हैं। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र हो गया, डोमिसाइल हो गया और 10th की मार्कशीट हो गई, आधार कार्ड हो गया, फोटो, ये 5-6 चीजें आपको लेकर के जानी है। फाइनली आपका जो डीवी होगा वो बाद में होगा, अभी वैसे ही आपकी चेक करेंगे, अभी इतना ज्यादा वो नहीं हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद साथियों आपकी हाइट चेस्ट क्या होनी चाहिए? जो बॉयज हैं एसटी को छोड़ करके उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर और जो गर्ल्स हैं उनकी 148 सेंटीमीटर हाइट है। जो एसटी बॉयज हैं उनकी 155 सेंटीमीटर हाइट है और जो इनका चेस्ट है वो साथियों आपका 81 to 86 सेंटीमीटर यहाँ पर जनरल ओबीसी एससी का है और एसटी का है 77 + 5 सेंटीमीटर चेस्ट है। ठीक है, आपको ये आ गई। बाकी साथियों का कमेंट आ रहा है कि क्या यहाँ पर लॉन्ग जंप हाई जंप भी होगी क्या? तो साथियों लॉन्ग हाई जंप आपकी नहीं हो रही है। ठीक है ना, लॉन्ग जंप हाई जंप बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो इस चीज को दिमाग से निकाल दो। सिर्फ आपकी दौड़ होगी और दौड़ में आपकी हाइट चेस्ट मेजर किए जाएंगे। लड़कियों का वजन 40 किलोग्राम होना चाहिए, लड़कों के वजन की कोई बात नहीं की गई है, बाकी आपका हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। ठीक है, बाकी इस पर मैंने वीडियो बना दिया कि आपकी कितनी हाइट है आपकी, लड़कियों की भी सेम मिनिमम आपका 40 किलोग्राम है, अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो वेट भी आपका ज्यादा होना चाहिए। ठीक है ना, ये हो गया। बाकी साथियों यहाँ पर जो आपकी दौड़ है वो 22 अगस्त से होनी है, आपको एडमिट कार्ड लेकर के जाना है, वो जरूर ही लेकर के जाना है और समय रहते ही अपने उस पर पहुंच जाना है। पहले ही बता चुकी हूँ कि भाई बाद में मत कहना कि आपने बताया नहीं था, क्योंकि आपको वहां पैदल भी चलना पड़ेगा, कम से कम पैदल चलकर अपने सेंटर पर रेस्ट तो कर लेंगे 6-7 घंटे, 4-5 घंटे, 8-10 घंटे, तो कम से कम बॉडी रेस्ट में होगी तो चल तो पाओगे। पता चल रहा है चलकर ही ट्रैक पर आप जा रहे हो 5 किलोमीटर, फिर आपको दौड़ने के लिए कहा जा रहा है वहां पर, फिर आप नहीं दौड़ पाएंगे। तो ये गलती बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है। चिप लगेगी बाकायदा, आपके चिप आपकी या तो आपके पैर में लगेगी या फिर आपके सर पर तो नहीं लगेगी, खैर पैर में या फिर हाथ में भी लग सकती है, तो पैर में लगेगी जहां तक है, और हाथ में भी लग जाए, कहीं भी लगे कोई दिक्कत नहीं है। आपको अपनी ईमानदारी से काम करना होगा, ईमानदारी से अपनी कर्तव्य का पालन करना होगा, क्योंकि आप एक ईमानदार सिपाही बनने जा रहे हैं, तो उसको आपको वहां पर भी दिखाना होगा। ठीक है जी, समय रहते पहुंचे अपने सेंटर पर, और बाकी कोई दिक्कत समस्या हो तो कमेंट सेशन के माध्यम से पूछ लीजिएगा। बाकी जो बॉयज़ की रनिंग है वो 10 किलोमीटर रनिंग है 1 घंटे में, और गर्ल्स की रनिंग है 5 किलोमीटर 40 मिनट में। तो हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो बहुत आसान है दौड़ को पार करना। ना तो आपको पूरा दौड़ना ही दौड़ना है, ना आपको रुकना ही रुकना है, बल्कि एक वो बनाना है आपको, सब में सामंजस्य बना करके चलना है कि कब मुझे दौड़ना है, कब मुझे चलना है, कब मुझे क्या करना है ना। और 1-2 दिन पहले आप वहां पहुंच जाएंगे तो आप एक राउंड भी उसमें मार सकते हैं कि भाई देखते हैं, एक राउंड मार लेते हैं। ठीक है ना, ये है। बट कोई ऐसी गलती मत कर देना जो कि आपको भारी पड़ जाए। कुछ ऐसा खाना नहीं है आपको, कुछ ऐसा नहीं करना है आपको, ना ही ऐसा वो करना है कि आपके ऊपर कोई गलत तरीके से वो लग सके, है ना, और ना ही आपके हाथ पैर में कोई ऐसा काम करना है हाथ पैर में चोट आ जाए कि आप दौड़ ना पाए, कुछ भी ऐसा नहीं करना। बहुत अच्छे और शांति तरीके से रहना है। जिनकी भी 22 अगस्त को दौड़ है, बेस्ट ऑफ लक, ढेर सारी शुभकामनाएं, आप विजयी होकर आओ। विजयी भव, विजयी भव, विजयी भव। जय हिंद, जय भारत।